कि जहां चलना चाहे वहां तक तू जा सकता है। तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव बनना चाहता है तो वो भी तू बन सकता है, और तू निष्कृष्ट से निष्कृष्ट मानव बनना चाहता है तो वो भी तू बन सकता है। प्रकृति सहयोग करती है। तू जो बनना चाहे, तेरे विचार के अनुसार तेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। जन्म होते ही सज्जन व्यक्ति कोई कमल का फूल लेके जन्म नहीं लेता, और दुर्जन व्यक्ति कोई सींग उगा के नहीं निकलता। सब जो बच्चे इस धरा पे, इस जगत में आते हैं, तो सब की जो रचना है वो एक सी होती है, भले ही उसके आकार, उसके रंग, उसके स्वरूप अलग अलग हो, लेकिन उसकी जो बायोग्राफी है वो सबकी एक सी होती है कि अब तुझे स्वतंत्रता दी, तू जो चाहे वो बन सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है। तो कोई जीव सिर्फ ज्ञान जगत में चला जाता है, थोड़े बहुत मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म जगत में चले जाते हैं, और थोड़े बहुत मनुष्य जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है तब भी वो बेकार है, सिर्फ और सिर्फ कर्म कर रहे हैं बिना समझ का तो वो भी बेकार है, और सिर्फ बिना समझ की भक्ति कर रहे हैं तो वो भी बेकार है। द मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाएंगे, द मैन ऑफ द नॉलेज भी दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन द मैन ऑफ द विजडम कि जिन्हें डाया मानस कहवाय, बुद्ध, जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। और वो व्यक्ति महान बनने के लिए हमें जो जीवन में आके करना है वो करना भूल जाते हैं, इसलिए हम फिर लोगों के प्रभाव में आके अपनत्व भूल जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं, और सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, बस इतना ही याद रहता है। बाकी जब जीव इस जगत में आता है, गर्भ में जब ये बच्चा होता है, तब जीव और शिव की मुलाकात होती है, और उसमें चर्चा होती है कि तू क्या करेगा वहां जाके। तो हम कहते हैं कि शिव मैं तेरा काम ही करूंगा। लेकिन वो बच्चा, हर एक बच्चा जब जगत में आता है तब वो रोता हुआ आता है, क्राइंग बर्थ, ये रोते हुए बच्चे का जन्म। अगर रोते रोते बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा सहज नहीं है, तो उसको रुलाने की कोशिश की जाती है।